Hare Krishna, Radhe Radhe everyone. I am Rimpi Jha and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today I am going to share with you Miracle of श्रीमती राधा रानी। हम सबको पता है हमारी श्रीमती राधा रानी कितनी कृपालु है, कितनी करुणामयी है। उनके बारे में तो जितना बोलते जाऊँ उतना कम है। कितनी प्यारी है हमारी राधा रानी। हमारी राधा रानी अपने भक्तों के साथ हमेशा लीलाएं करती रहती है, मिरेकल्स करती रहती है। तो उनमें से एक मिरेकल्स के साथ आज मैं आई हूँ राधा रानी की एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर के। स्टोरी इसको क्यों बोलूँगी, एक रियल स्टोरी है, एक रियल मिरेकल है राधा रानी की। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वृंदावन में एक रिच बिजनेसमैन रहते थे जिनके 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी। उनके पास सब कुछ था, रिच लाइफस्टाइल से लेके पीसफुल फैमिली तक। बट उनको अपनी लाइफ से हमेशा एक कंप्लेन रही कि उनकी कोई डॉटर नहीं है, उनकी कोई बेटी नहीं है। वो ये सोच करके बहुत उदास रहते थे कि काश मेरी कोई बेटी होती। वो एक दिन वो ऐसे ही बहुत उदास थे, खड़े थे, तो उन्हें एक संत मिले, एक संत दिखे उन्हें उदास देख करके वो संत उनसे बोले, तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ खाली सा लगे, खालीपन सा फील हो तो उसे भगवान के प्रेम से भर दो, उसे भगवान के प्रेम से फील कर दो। क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी और वो एक बेटी चाहते थे। तो उन संत ने उनसे कहा कि आप ऐसा मत सोचो कि आपकी कोई बेटी नहीं है, आपके पास एक बेटी है, श्रीमती राधा रानी। आप उनको अपनी बेटी रूप में मानो। आप श्रीमती राधा रानी को क्यों नहीं अपनी बेटी मानते? तो उन संत की बात मानकर वो सेठ जी जो थे सो राधा रानी को एज अपनी बेटी एक्सेप्ट कर उन्होंने मान लिया कि राधा रानी ही अब उनकी बेटी है। उन्होंने राधा रानी को अपनी बेटी स्वरूप में स्वीकार कर लिया। मन से उन्हें अपनी बेटी मानने लगे थे राधा रानी को। अब वो रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही राधे 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 कहा करते थे। इसी बात पे कमेंट में आप भी राधे राधे बोल दो, जय श्री राधे। एक औरत जो चूड़ी बेचने वाली थी वो हर महीने उनके घर आती थी चूड़ी बेचने के लिए। एक दिन वो चूड़ी बेचने के लिए आई तो हमेशा की तरह उनकी तीनों बहुएं बाहर निकल गई और एक एक करके चूड़ी वाली ने तीनों को चूड़ी पहना दिया। लेकिन इस बार चौथा हाथ आया तो चूड़ी वाली ने सोचा जो शायद ये उनके घर में कोई गेस्ट आई होगी उसका हैंड होगा या फिर उनकी वाइफ का, सेठ जी की वाइफ का हैंड होगा। तो उन्होंने अपना ड्यूटी निभाते हुए उन्हें भी चूड़ी पहना दी। फिर जब पैसा देने का समय आया तो सेठ जी ने तीनों बहुएं के बदले 3 जोड़ी चूड़ियों के पैसे दिए। तो फिर चूड़ी बेचने वाली बोली, इस बार मैंने 3 जोड़ी चूड़ी नहीं 4 जोड़ी चूड़ियाँ बेची है। तो सेठ जी बोले, कैसे तुमने 4 जोड़ी चूड़ियाँ बेची हैं? मेरे घर में तो बस मेरी 3 बहुएं हैं और ना ही मेरे घर में कोई मेहमान आई है। और रहा बात मेरी वाइफ का, वो तो कई साल पहले ही चल बसी है। तो तुमने चौथा जोड़ी चूड़ी किसे बेची है? तो चूड़ी बेचने वाली ने बोला, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे अपनी चूड़ियों के पैसे चाहिए, मैंने 4 जोड़ी चूड़ियाँ बेची है। तो फिर सेठ जी को लगा शायद ये ज़्यादा पैसा ऐंठने के लिए, ज़्यादा पैसा लेने के लिए झूठ बोल रही है। तो सेठ जी को गुस्सा आया, जो ये ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रही है। तो सेठ जी ने जोर से उसे बोल दिया, तुम यहाँ से निकलो, जाओ। तो वो चली गई क्योंकि वो सच थी, तो उसे और कुछ समझ में नहीं आया तो वो चली गई। इसी दिन रात में राधा रानी उनके सपने में आई, किनके? सेठ जी के सपने में, और बड़ी उदास होकर के बोली, वैसे तो आप मुझे अपनी बेटी मानते हो, अपनी बेटी कह करके बुलाते हो। मैंने वो चूड़ियाँ ली लेकिन उन चूड़ियों के पैसे नहीं दिए आपने। क्या आप मुझे एक जोड़ी चूड़ियाँ भी नहीं दिला सकते? आप मुझे अपनी बेटी रूप में एक्सेप्ट करे हो लेकिन आप मुझ पर बिलीव ही नहीं करते। सेठ जी की आँख पूरे आंसुओं से भर गए। वो उठे और बोले, राधे 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 राधे। उनके आंखों से आंसू कंटिन्यूसली गिर रहे थे और आधी रात हो रही थी। फिर भी सेठ जी उस चूड़ी वाली के घर गए और बोले, वो चौथा जोड़ा चूड़ी मेरी बेटी ने लिया था, ये लो तुम्हारे पैसे और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तुम बहुत लकी हो और तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मौका मिला मेरी राधा बेटी के सुंदर नरम हाथों में चूड़ियाँ पहनाने का। तो ऐसे ही हमारी करुणामयी कृपालु राधा रानी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते रहती है। और आप भगवान को जिस रूप में मानेंगे भगवान आपके लिए उस रूप में अवतरित होंगे, भगवान आपके लिए उस रूप में तैयार रहेंगे। बस दिल से आप मानिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। और ऐसे स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए और स्टोरीज के लिए कल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।